तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। हालेलुया 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 हालेलुया। तो दीपक है मैं ज्योति हूँ, तू धागा है मैं मोती हूँ। तू दीपक है मैं ज्योति हूँ, तू धागा है मैं मोती हूँ। सदा तुझसे रहे मिलाप मेरा, सदा तुझसे रहे मिलाप मेरा। तू दीपक है मैं ज्योति हूँ, तू धागा है मैं मोती हूँ। तू दीपक है मैं ज्योति हूँ, तू धागा है मैं मोती हूँ। तू सूरज है हम सब हैं किरणें तेरी, तू सूरज है हम सब हैं किरणें तेरी। तू सागर है हम सब हैं बूंदे तेरी, तू सागर है हम सब हैं बूंदे तेरी। तू सागर है हम सब हैं बूंदे तेरी। मैं प्यासा और चश्मा है तू, मैं निराशा और आशा है तू। मैं प्यासा और चश्मा है तू, मैं निराशा और आशा है तू। सदा तुझसे रहे मिलाप मेरा, सदा तुझसे रहे मिलाप मेरा। तू दीपक है मैं ज्योति हूँ, तू धागा है मैं मोती हूँ। तू दीपक है मैं ज्योति हूँ, तू धागा है मैं मोती हूँ। तू धागा है मैं मोती हूँ, तू धागा है मैं मोती हूँ। हालेलुया। धन्यवाद हो खुदावन, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो प्रभु। फिर दोबारा खुदावन आज की सुबह में हमें अपने चरणों में बैठने का मौका दे दिया, तेरी सुनने का मौका दे दिया। धन्यवाद हो प्रभु। जितने भी सुनने के लिए बैठ गए हैं, बैठ चुके हैं, उनके लिए धन्यवाद हो। जो इस वक्त खुदावन प्रार्थना में लगे हुए हैं, उनके लिए भी धन्यवाद हो प्रभु। और जो खुदावन ठहराए हुए हैं आज तेरी सुने, तेरा पवित्र आत्मा उन्हें सबको इकट्ठा करे, अपने अपने घरों में बैठ सके, कृपा कर। और खुदावन तेरा पवित्र आत्मा मदद करे, दूत रखवाली करें खुदावन। जैसे भजनों के द्वारा तेरी महिमा हुई है खुदावन, वचनों के द्वारा भी तेरा नाम ऊंचा हो। मदद करो, हमारे होठों का जिम्मा लो पवित्र आत्मा जी, मदद करो। तीसरे स्वर से प्रकाशन दो प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद हो। पानी दे देना भाई, सादा पानी। हालेलुया। तो मेरी आवाज आप सबको सुन रही है? तो अगर सुन रही है तो यस लिख दें। खुदा आपको आशीष दे। क्योंकि आजकल पंखे वगैरह चलती है तो थोड़ा डिस्टर्बिंग चल रही है, तो आप ध्यान से सुनना है वचन को। प्रभु का धन्यवाद हो। जब से ये कर्फ्यू शुरू हुआ है, लॉकडाउन शुरू हुआ है,
तो हम तब से 2 बार वचन सीखने का सौभाग्य मिल रहा है। तो पिछले समयों में लॉकडाउन से पहले मैंने कुछ दिनों तक बिल्कुल फेसबुक पर बंद किया हुआ था आना, लेकिन खुदा ने जितना हमने रोका उससे कई गुना ज़्यादा वचन आगे शेयर करने के लिए इस्तेमाल किया। धन्यवाद हो। पहले एक ही सेशन रोका गया था, अभी 2 सेशन में बात करने का मौका मिल रहा है, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद। प्रभु निशान ऐसे दिखा के बताता रहता है कि वचन लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रभु ने चुना है, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। तो बहुत मीठे वचन हम लोगों ने सुने, बड़े कड़वे वचन हम लोगों ने सुने, बड़े तलवार जैसे वचन हमने सुने, हथौड़ी जैसे वचन हम लोगों ने सुने, दूध जैसे वचन भी सुने, अन्न जैसे वचन भी सुने। तो जैसा जैसा समय की लिहाज से पवित्र आत्मा चाहा मेरे मुंह को इस्तेमाल किया, होठों को इस्तेमाल किया, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो। तो ये अभी जो आप सुन रहे हैं, हम क्या करें, हालेलुया। इसमें काफ़ी विषय ले लिए गए हैं, आगे भी बहुत ही ज़बरदस्त विषय आ रहे हैं। तो उनके लिए प्रभु का बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद हो, जो इन विषयों को इस प्रकार से सीख रहे हैं कि वो चलना चाहते हैं। हालेलुया। उनके लिए भी धन्यवाद हो जो इन विषयों को लेकर ज्ञानी बनना चाहते हैं। हालेलुया। उनके लिए भी धन्यवाद हो जो इन विषयों में से कुछ बातों को लेकर तो उनको उठाकर उनके क्लिप काटकर दूसरी जगह पे पहुंचाते हैं कि हमारी निंदा की जा सके या हमें गिराया जा सके। उनके लिए भी प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो उनके लिए भी धन्यवाद हो जो सीखने वाली कुछ बातों को लेकर दूसरों को सिखाने का मन रख के ही, हमको घटाने का मन रख के नहीं, वचन को सिखाने का मन रख के आगे वचन को शेयर करते जा रहे हैं। पूरा विषय भी शेयर कर रहे हैं, बीच बीच में खास बातों को भी शेयर कर रहे हैं। हालेलुया। तो आप सुनने वाले आगे हजारों हो सकते हैं, काफ़ी तो आंखें इन दिनों में आ रही है सुनने के लिए। तो जब एक आंख सुनती है तो हम मानते हैं कि एक आंख के पीछे 10-10 लोग बैठे भी होते हैं। कुछ लोग LCD लगा के उसके साथ अटैच करके सुन रहे हैं, कुछ लैपटॉप पर अटैच करके सुन रहे हैं। तो अलग अलग देशों में अलग अलग जगह पे खुदा का कलाम सुना जा रहा है, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो इससे भी ज़्यादा प्रभु का धन्यवाद हो, इन दिनों में खाने के साथ साथ पानी का भी इंतज़ाम किया, मतलब प्रार्थना का भी एक शेड्यूल तैयार हो गया। बहुत लोग ईमानदारी से प्रार्थना कर रहे हैं। तो कुछ लोग प्रार्थना में जब बैठ रहे हैं तो हमें पहले फ़ोन कर देते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना कर दी जाए कि हम प्रार्थना में बैठ सकें, बोझ ले सकें। तो हम प्रार्थना भी उनके लिए कर रहे हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद है। सुबह 9 बजे से प्रार्थना स्टार्ट है। अलग अलग जगहों पे, अलग अलग देशों में, हिंदुस्तान में भी अलग अलग लोग बैठते हैं, ग्रुप बैठ रहे हैं। तो अभी भी बैठे हुए हैं, इस टाइम भी बैठे हैं, आगे भी बैठेंगे, उसके लिए भी प्रभु का धन्यवाद। तो सारी बातों के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। तो इस प्रार्थना में आप लोगों को मैं बताना चाहता था कि मैंने कुछ लोगों को अपने जो व्हाट्सएप पे हमारे साथ ग्रुप है उसको मैंने बोल दिया है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि प्रार्थना कैसे करनी है। पहली बात तो आप लोग जो ग्रुप में इसमें ऐड हो रहे हैं, ये ग्रुप का नाम है प्रार्थना योद्धा। हालेलुया। तो योद्धाओं के लिए हमने बोला है कि योद्धा हमें चाहिए। किसी भी चर्च में प्रार्थना योद्धा हैं, वो प्रार्थना करने में दिलचस्पी रखते हैं या रखना चाहते हैं, तो वो हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना का रिलेशन में जुड़ सकते हैं। हालेलुया। तो प्रार्थना के रिलेशन में जब वो हमसे जुड़ेंगे तो उसके अलावा हमारा उनके साथ कोई संपर्क नहीं है, कोई हमें उनको उनके कलीसिया से उखाड़ने का कोई प्रोग्राम नहीं है। वो अपने कलीसिया के लिए तरक्की का कारण बने, हमारी ये दुआ है। तो उनकी दुआ हमें भी लग जाए, ये हमारा उनके लिए निवेदन है। हालेलुया। तो आप भी अभी अगर सुनते हैं, किसी को शेयर जाता है ये वचन, तो आप भी अपने नाम लिखवा सकते हैं। सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक ये प्रार्थना चलाई जा रही है। आगे चलेगा, खुदा चाहेगा तो कुछ लोगों का इसमें एडजस्टमेंट नहीं है, वो रात के समय में भी प्रार्थना कर सकते हैं। रात को 9 बजे से सुबह 9 बजे तक भी प्रार्थना करने वाले योद्धाओं की ज़रूरत होगी। तो पहले ये एक हम पूरा कर लें, एक ग्रुप हम पूरा कर लें, तो फिर उसके बाद उनको भी ऑफर दी जाएगी जो रात को भी प्रार्थना कर सकते हैं।
हालेलुया। वो इस ग्रुप में वाले भी हो सकते हैं, इस ग्रुप के बाहर वाले भी हो सकते हैं। हालेलुया। तो ये प्रार्थना बड़ी जागृति लेके आ रही है। हमारे कलीसिया में कुछ सिस्टम बिगाड़ दिए गए थे। बिगाड़ने वालों ने बहुत जोर लगा दिया, एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, सिस्टम बिगड़ जाए। हमारे उन पिलर्स लोगों को जो थंब की तरह थे उनको पकड़ा, गिराना चाहा, लेकिन उन्होंने झंझोड़ा जरूर उनको, लेकिन वो उखाड़ने में कामयाब नहीं रह सके। हालेलुया, हालेलुया। तो खुदा ने अपने हाथ में सारा सिस्टम ले लिया है, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद। तो बहुत से लोग जो गुमराह हो गए थे, जो कुछ थोड़ा गलतफहमी में चले गए थे, खुदा ने इन दिनों में उनको सेट किया है। उन्होंने अपने आप को फील किया और हमसे फिर समझौता किया, हमारे साथ फिर जोड़ मेल किया, उसके लिए भी धन्यवाद हो। हालेलुया। तो हमने सब कलीसियों के लिए ये प्रार्थना का विषय भी रखना। कलीसिया में जो गड़बड़ पैदा करने वाले लोग हैं, जिनकी बुद्धि को शैतान ने पकड़ा हुआ है, वो गड़बड़ करने से हट जाएं और सही आत्मा के चलाए चल सकें, उनके लिए भी प्रार्थना करनी है। और कलीसिया में शुद्धिकरण हो, हर प्रकार का व्यभिचार, चोरी, निंदा, लूट पाट, वैर, विरोध, नशे, बदमस्तियाँ, ईर्ष्या, ऐसे जो विषय हैं कलीसियाओं में हैं। हालेलुया। और जिस कलीसिया को प्रभु बना रहा है उसी में है, उसमें दूसरे जो उपदेश के लोग हैं उससे भी ज़्यादा मसले हैं। ऐसे लोग बैठे हैं, लेकिन खुदा ने उनको एक मौका दे दिया कि धोए जा सकते हैं। तो हमको उन लोगों के धुल जाने के लिए प्रार्थना करनी, ये नहीं करनी कि वो निकल जाएं कलीसिया से, धुल जाएं, वो उनके विचार धुल जाएं, इसके लिए प्रार्थना करनी है। हालेलुया। तो प्रार्थना में आप लोगों ने पहला स्टेप है खुदा की महिमा करनी, आराधना करनी है कि उसने क्या कुछ किया हुआ, क्या कुछ बना दिया है। उसके बाद दूसरे स्टेप में आपने प्रार्थना बैठे हुए ये करनी है कि जो आपके जीवन में बदलाहट आई है, आपका जीवन बदला, आपके पाप क्षमा हुए, आपका परिवार के लिए क्या क्या भलाई के काम किए, उन सब भलाइयों के लिए धन्यवाद देना है। तीसरा स्टेप है आपका, जो जिसके लिए हमने आपको साथ में जोड़ने के लिए बोलते हैं, वो तीसरा स्टेप है विनती। विनती मतलब उन लोगों के लिए प्रार्थना करनी जो उखड़ गए हैं, भरमाए गए हैं, या कुछ भी हैं जो गिर गए हैं, या कलीसिया में बदमस्त हैं, या कुछ ऐसे हैं, उनके लिए, या उन लोगों के लिए जो कष्ट में है, उनका कष्ट को अपना समझते हुए, अपने आप को वहाँ पे रखते हुए विनतियाँ करनी है। उसमें आपने अपने से शुरू करना है, अपने परिवार से शुरू करना, अपने कलीसिया से शुरू करना, फिर दूसरी कलीसिया में चले जाना। 1 घंटे के दरमियान आपको जितना भी कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा बातें खुदा से करनी, खुदा के आगे सवाल रखने हैं। कलीसियाओं के शुद्धिकरण का, दासों के शुद्धिकरण का विषय भी रखना है। हालेलुया। विश्वासियों के शुद्धिकरण का विषय भी रखना है। हालेलुया। तो ये सब बातें हम लोगों ने करनी है मिलजुल कर। तो इसलिए वो प्रार्थना का शेड्यूल तैयार किया, चैन प्रार्थना, 12 घंटे की डेली प्रार्थना। ये प्रार्थना चलती ही रहेगी, चाहे कर्फ्यू रहे चाहे ना रहे। लेकिन इसमें एक बदलाव आएगा जब आप लोगों को काम धंधा करने का इसमें टाइम आ जाएगा। जो इसमें काम धंधा करने वाले होंगे उस समय बैठना उनको मुश्किल हो जाएगा, तो उनकी ड्यूटी किसी और को दी जाएगी, उनको फिर रात वाली ड्यूटी में चेंज कर दिया जाएगा। वो योद्धा रहेंगे, युद्ध करेंगे, युद्ध उनका समाप्त होगा नहीं। हालेलुया। तो ये योद्धों की महत्ता क्या है, एक तस्वीर के जरिए खुदा चाहेगा तो हम आज शाम को या कल उसको बताएंगे कि आपकी महत्ता कैसी है। जैसे एक बॉर्डर पर एक फौजी खड़ा होता है मोर्चे पर, इसी प्रकार आप लोग 12 घंटे इस मोर्चे पर हैं, तो उस मोर्चे की महत्ता क्या है। अगर उस मोर्चे को कोई अनगैली करता है तो किस प्रकार से बर्बादी हो सकती है उसकी भी, और उसके पीछे वालों की भी, वो तस्वीर के जरिए हम, अगर खुदा चाहेगा तो हम उसको भी देखेंगे, ताकि आप मजबूती से उस प्रार्थना में लगे रहें। शैतान जमीन आसमान एक कर देगा कि आपको उस प्रार्थना में बैठने ना दे। आपको नाम लिखवाने में वो रोकेगा नहीं, लेकिन आप जब प्रार्थना करने के लिए मन बनाएंगे तो कई प्रकार की रुकावटें आएंगी, उदासी आएगी, शरीर की तकलीफ आएगी, नींद आएगी, घर में कोई ऐसी समस्या आ जाएगी जिसके कारण मूड अपसेट होगा, काफी कुछ बातें आएंगी। लेकिन आप समझ लो युद्ध है ये। हालेलुया। आपने ये युद्ध करना है, कितना भी मूड खराब हो, कुछ भी हो, थोड़ी देर जब प्रभु की आराधना करोगे तो अपने आप प्रभु आपके मूड को भी सेट कर देगा। स्वर्ग पूरा आपके साथ जुड़ जाएगा, स्वर्ग के दूत आपके पास आ जाएंगे। सिर्फ आपने क्या करना है,
बैठ जाना, अपने युद्ध के समय अपने मोर्चे को छोड़ना नहीं जो मोर्चे पर आपके टाइम दिया हुआ है। हालेलुया। तो आइए विषय में चलते हैं, हम क्या करें, इसमें हम क्या सीख चुके हैं। बार बार मैं ये बोलता हूँ, बोलता ही रहूँगा, क्योंकि बोलूँगा नहीं तो कुछ लोग बीच में 1 2 या 2 4 10 20 ऐसे नए आते रहते हैं, तो फिर उनको पता नहीं चलेगा क्या हुआ। तो ये बोलता रहता हूँ, साथ में ये बोलता रहता हूँ, हर विषय यूट्यूब पर डाल दिया गया है। कल के दिन का छोड़कर पीछे सारे डाल दिए गए हैं। 100 के लगभग विषय जो है करीब होने वाले हैं। तो ये यूट्यूब पे सारे विषय 1 2 3 4 नंबर लिख के डाल दिए गए हैं, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन हो कैसे वो सीरियल बना हुआ है। विषय उसमें अलग अलग है और कैसे सिस्टम से दिए गए हैं सब उसमें डाल दिया गया है। तो यूट्यूब पर अगर कोई मेरा सुनने वाला भाई बहन है, तो अगर उसने नहीं सब्सक्राइब किया तो हमारा चैनल से सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यूट्यूब पर हमारा चैनल है हैरी मसीह गिल के नाम पर। तो अगर कोई चाहे तो यहाँ पे वो लिंक रख दो ताकि लोग उसको समझ लें। हालेलुया। तो ये बाद में भी आप लोग अगर अपनी जिम्मेदारी समझो तो इस लिंक से जुड़ने के लिए आप लोगों को बोल सकते हो। हालेलुया। ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वचन पहुँच जाए। तो हम क्या करें, विषय में क्या है, पहले हमने बात सीखी पवित्रता के विषय में, उसको चेक करना है। दूसरा उद्धार के विषय में, इसको चेक करना, अपने जीवन को मनन करना है कि ये बातें हैं हम। तीसरा अंगीकार के विषय में, चौथा समर्पण के विषय में, पांचवा प्रभु की इच्छा को जानने के विषय में, छठा प्रार्थना के विषय में, सातवां लगता के विषय में, आठवां जो है अभी सीख रहे हैं विश्वास के विषय में। हालेलुया। तो विश्वास के विषय में हम लोग ने जिसका डेफिनेशन देखा था वो था, ध्यान से देख लें। विश्वास के विषय में हम उस बात को खाली लिया है, विश्वास से गिर जाना। तो ये चेक क्यों करना है, अपने आप को देखना है कहीं हम विश्वास से गिर तो नहीं गए। ये सारे वचन जितने भी आपको दिए गए हैं स्टेप बाय स्टेप, उसमें बता दिया गया अगर ऐसी हालत है तो हो सकता है आप गिरे हो। तो अगर वो गिरने के कारण भी बताया गया, सब कुछ है, तो आपने उसको देख लेना है, अपने जीवन को जांचना है। हालेलुया। तो इसमें हमारे डेफिनेशन इसमें क्या थी, गिर जाने का अर्थ है जीवते परमेश्वर की ओर से मुड़ जाना, फिर जाना। यानी कि विश्वास से गिरने का अर्थ क्या है, जीवते परमेश्वर की ओर से क्या होना है, फिर जाना है, मुड़ जाना है। इब्रानियों 3:12 में हमने ये देखा था। तो ये केवल परमेश्वर के लोगों के साथ ही होता है। जो गिर जाना है ये दूसरे लोग नहीं गिरते, गैर जाति के, गैर कौम के नहीं गिरते। गिरते कौन है, जो मसीह में है, जो मसीह के लोग हैं, खुदा के लोग हैं, उन्हीं के साथ ये घटना होती है। इसीलिए हमने इसको लिया है। तो इसकी क्रिया कैसी है गिर जाने की, ये धीरे धीरे और लगातार होता ही रहता है गिरने का प्रोग्राम। हालेलुया। कैसे होता है, धीरे धीरे गिर गया, गिर गया, गिर गया, गिर गया, गिर गया, धीरे धीरे और लगातार। बीच में नहीं गिर गया तो बीच में लटक गया, ऐसा प्रोग्राम नहीं। ये धीरे धीरे होता है और लगातार होता है। हालेलुया। उसमें हमने 4 बातों तक को देखा था। पहली बात इसमें देखी थी विश्वास में गिरने में, वो बात थी विश्वास से गिरना क्या है। उसमें 5 बातें हमने देखी। दूसरा था विश्वास से गिरने के चिन्ह या निशान क्या है, सबूत क्या है, वो हमने 5 बातें देखी थी इसमें। तीसरा था विश्वास से गिरने के कारण क्या हैं, वो भी हमने 5 बातें देखी थी। बातें तो इसमें बहुत है, लेकिन मैंने 5 बातें ही ली ताकि आप छोटा विषय जितना छोटा होगा उसे को आप आराम से सीख लो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विषय आप तक पहुंचा दिए जाएं। तो चौथा था विश्वास से गिरने के परिणाम, सिट्टे, नतीजे क्या हैं, क्या निकलते हैं उसके परिणाम जब एक इंसान विश्वास से गिर जाता है। तो इस बात में हम लोगों ने देखा था कि परमेश्वर के नाम की निंदा होनी शुरू हो जाती है जब कोई विश्वास में गिरता है। गिरता वो है विश्वास से, लेकिन उसके कारण क्या होती है, निंदा किसकी होती है, परमेश्वर के नाम की।
हालेलुया। हालेलुया। दूसरा क्या होता है, हम लोगों ने कल देखा था, प्रभु का इनकार होता है। उसके जीवन में क्या हो गया है, प्रभु का इनकार कर दिया। जो गिर गया उसने क्या कर दिया, समझ लो, प्रभु का इनकार कर दिया। हालेलुया। तो तीसरी बात हम इसमें देखें, विश्वास के जहाज का टूटना। यानी कि जो विश्वास से गिर गया, उसका विश्वास रूपी जो जहाज है, समझ लो क्या हो गया, टूट गया। हालेलुया। हालेलुया। तो टूटे जहाज में फिर आगे सफर चलना मुश्किल है, आगे डूबना ही डूबना है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जहाज जब चल रहा है, इतनी गहराइयों के ऊपर चल रहा है, वहां पे जहाज टूटेगा तो एक इंसान उन लहरों में, उस खारे पानी में, हालेलुया, उस जहरीले पानी में गोते खाएगा, गिरेगा, डूबता जाएगा, बदन गलता जाएगा, आखिर समुद्र के जीव उसको क्या कर देंगे, पूरी तरह नष्ट कर देंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो आपने देखना, आपका विश्वास रूपी जहाज जो है टूटा तो नहीं है कहीं। हालेलुया। 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 तो ये आपने चेक करना। तो चौथी बात इसमें है, विश्वास से गिरने के परिणाम। चौथा परिणाम क्या है, पहला था परमेश्वर के नाम की निंदा होती है, प्रभु के नाम का इनकार होता है, विश्वास के जहाज का टूट जाना है। चौथी बात है, कई लोगों को कष्ट होता है। जब गिर जाते हैं तो उनको क्या होता है, कष्ट होता है। कई लोगों को कष्ट होता है। तो उसके लिए आप वचन देख सकते हैं, मलाकी 2:8 है। चौथी बात, चौथे स्टेप की चौथी बात, विश्वास से गिरने के परिणाम क्या होते हैं, उसमें चौथी बात क्या होती है, कई लोगों को कष्ट होता है। हाँ जी। परंतु तुम लोग धर्म के मार्ग से ही हट गए। तुम बहुतों के लिए भविष्यता के विषय में ठोकर का कारण हुए। हाँ। तुमने लेवी की वाचा को तोड़ दिया है। हाँ। सेनाओं के यहोवा का हाँ। यही वचन है। हाँ, दोबारा ही। परंतु तुम लोग हाँ। धर्म के मार्ग से ही हट गए। धर्म के मार्ग से ही हट गए हो। हाँ। तुम बहुतों के लिए व्यवस्था के विषय में ठोकर का कारण हुए। हाँ, बहुतों के लिए व्यवस्था के विषय में क्या हो गए, ठोकर का कारण हो गए। तुमने लेवी की वाचा को तोड़ दिया है। तुमने लेवी की वाचा को तोड़ दिया है। सेनाओं के यहोवा का हाँ, यही वचन है। यही वचन है। हालेलुया। हालेलुया। तो इसमें क्या होता है, ये जो जब ये बातें जीवन में आती है तो ये क्या होती है, एक कष्टदायक बातें होती हैं। हालेलुया। हालेलुया। ये मलाकी 2:8 ही पढ़ा ना आपने, देख लो ध्यान से, ठीक है ना। हालेलुया। तो पांचवी बात है इसमें, परमेश्वर से दूर होना है। इसका परिणाम क्या होता है, परमेश्वर से दूर होना है। हाँ जी, पहला राजा 11 अध्याय उसका 3 और 4 आयत। पहला राजा 11 अध्याय उसका 3 और 4 आयत। सबसे स्वादला विषय ये आपके सामने दिया जा रहा है, विश्वास से गिरना। छोटे छोटे स्टेप करके आपको दे दिए गए। तो कुछ लोगों का विचार है, हम लोग ऐसे नोट्स तैयार करके नोट्स ही तैयार करवाते रहते हैं, तो काम सारा नोट्स में रह जाएगा। भाई ये आप लोगों की सोच है, काम सारा नोट्स में रखना है या इस नोट्स में लेना है, आपने जीवित पत्री बनना है या क्या करना है, ये हमारा विषय नहीं है। हमारे मन में जो प्रभु ने डाल दिया, वो वचन हमने तैयार करके आप तक पहुंचा दिया। तो दुनिया के जितने भी उपदेशक हैं, सिखाने वाले टीचर हैं, वो इसी रीति से लोगों को क्या करते हैं, सिखाते हैं। हम प्रचार नहीं कर रहे हैं कि एक आयत लेकर उस पर प्रचार कर दो। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप लोगों को वचन की गहराई की बातें, जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, उनको उनका एहसास करवाने के लिए वचन दे रहे हैं, जो हमारे लिए बुलाहट है। हालेलुया। हालेलुया। तो हमारे जैसे और भी टीचर लोग हैं, उपदेशक लोग जो हैं, वो एक बोर्ड ले लेते हैं
बोर्ड पर, पहले तो उन्होंने एक नोट्स लिखा होता है, उसके बाद क्या करते हैं, बोर्ड पर भी लिखकर पॉइंट लिखवाते हैं। हालेलुया। तो इसलिए तो जिसको ये सोचने का मन है कि नोट्स में जिसने नोट्स में रखना है तो हमारा उस पर कोई प्रभाव थोड़ी है। हम तो ये आपके जीवन को बदलने के लिए, जीवन पे लागू करने के लिए आपको वचन दे रहे हैं। आपने इसको कहाँ रखना, क्या करना है, इसका लेखा भी तो आपने ही देना है। हम तक पहुंचा दिया गया, जिस स्टाइल से हमको खुदा ने चाहा हम आप तक पहुंचा दिया। अगर हमारे पास भी बोर्ड पे लिखने का हमारे को आइडिया होता तो हम भी लिख कर दे देते, लेकिन हमारे पास एक प्रोजेक्टर है जिसपे एक बंदे की ड्यूटी लगाई होती है, वो टाइप कर देता है। हम बोर्ड पर पेंसिल से लिखना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारी लिखाई कोई साफ लिखाई नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए इन बातों को के लिए आपको कोई अगर भरमाए जब ऐसा करे तो ऐसा नहीं है भाई। कोई लिखने का ये प्रोग्राम जो है आपके भले के लिए है, आपके जीवन के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए, परमेश्वर से दूर होना है, परिणाम इसका क्या निकलता है, परमेश्वर से क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। हालेलुया। पहला राजा 11:3-4 है। उसके 700 रानियां और 300 रखेलियां हो गई थी, और उसकी इन स्त्रियों ने उसका मन बहका दिया। अंत जब सुलेमान बूढ़ा हुआ तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराए देवताओं की ओर बहका दिया, और उसका मन अपने पिता दाऊद के समान अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से ना लगा रहा। हालेलुया, हालेलुया। सो कौन है ये बंदा? ये उस बंदे की बात हो रही है, उस मनुष्य की बात हो रही है जो दाऊद का बेटा है। हालेलुया। तो ये उस मनुष्य की बात हो रही है जो दाऊद, जो परमेश्वर के मन के अनुसार इंसान था। वो उस भवन को बना नहीं सका जिसको बनाने का सौभाग्य किसको मिला, सुलेमान। हालेलुया, हालेलुया। सुलेमान ने अपने जीवन में अपने लिए कितनी महिमा इकट्ठा किया। दूर देश से लोग उसकी व्यवस्था को देखने आते थे, उसके राज्य के वैभव को देखने आते थे। हालेलुया, हालेलुया। तो 7 साल उसके जमाने में मंदिर बनाने में लगे, 7 साल वो जो मंदिर बनाया गया, और 13 साल उसका जो अपना था महल उसको बनने में लगे। हालेलुया, हालेलुया। तो जो भी आते थे उसके ज्ञान से भी बहुत मोहित हो जाते थे, प्रभावित होते थे। बड़ा ज्ञान उसके पास है, बड़ी बुद्धि उसके पास है, खुदा की रहमत उसके साथ है, खुदा का भवन बनाने का उसके पास सौभाग्य है। 300 तक रानियां उसके पास हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन ये रानियां जो थी कहां से ले ली गई, गैर कौमों में से भी 700 रानियां, माफ करना, तो 700 रानियां गैर कौमों में से ले ली गई। हालेलुया, हालेलुया। तो इन रानियों ने क्या कर दिया, उसका मन अपने परमेश्वर से क्या कर दिया, दूर कर दिया। तो अगर इन रानियों के विषय में हम आत्मिक तौर पर देखें ना, तो ये वही रानियां हैं जो आप दूसरों की कमजोरियां ढूंढ ढूंढ कर अपने नोट्स तैयार करते हो। हालेलुया, हालेलुया। बहुत लोगों के पास ऐसा नोट्स नहीं है वचन का। लोगों के पास कौन सा नोट्स पड़ा है, फलाने ने क्या कमजोरी है, उसका नाम, उसकी कमजोरी, उसका नाम, उसकी कमजोरी, नाम, कमजोरी, ऐसी लिस्ट उनके पास होती है। तो ये रानियां होती हैं उनकी। हालेलुया, हालेलुया। तो जो कमजोरियां आप देख देख कर उसके लिए प्रार्थना करने की बजाय उसको बदनाम करने के चक्कर में आपका खुदा से नाता जो होता है, जितनी रानियां बढ़ती जाती हैं नाता रब से उतने क्या होता जाता है, दूर हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि रानियां शरीर की जो टेस्ट है ना, इसको पूरा करती हैं। हालेलुया, हालेलुया। शरीर का स्वाद जो है, कामना है, उसको पूरा कर देती है। तो कामना जब शरीर में चलती है तो इतना स्वादिष्ट होता है, और कोई चीज स्वादिष्ट लगती नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसमें जब कोई रंग जाता है तो फिर वो ऐसा ही रहता है, वो रब के पास आ नहीं सकता। चाहे रब से दर्शन पाया है, बुद्धि पाया हुआ हो, चाहे रब का बंदर भी क्यों ना उसने बनाया हो,
जब ऐसी रानियों के वश में पड़ जाता है, ऐसी कमजोरियों के वश में पड़ जाता है, जो दूसरों में ढूंढता रहता है और अपने आप को हमेशा सही सिद्ध करता रहता है। हालेलुया। हालेलुया। मैंने इन दिनों में खुदा की दास को हम लोग सुन रहे हैं, पास्टर फिनी जी को सवाल जवाब का रखा हुआ है सेशन। तो बहुत बढ़िया सेशन है, बड़े लोगों के लिए तरक्की का कारण है, लेकिन बहुत लोगों के लिए ठोकर का कारण भी है। हालेलुया। वो ठोकर का कारण किनके लिए है? जो खुद ही में चलते हैं। हालेलुया। जिनका अपनी कलीसिया में कोई वजूद नहीं है, अपने दास के साथ उनका कोई रिलेशन नहीं है। हालेलुया। अपनी ही ढींग मारते रहते हैं जो ऐसे ही उठकर फिर कलीसिया से निकल ही गए हैं, क्योंकि उनको पता है इस कलीसिया में रहकर हमारी खुद ही चल सकेगी नहीं। हालेलुया। तो उन लोगों के लिए भी कुछ मटेरियल मिल रहा है वहां पे, वो फिर देखते हैं खुदा के दास के प्रति कब बोलते हैं खिलाफ, तो वो उन प्रोग्रामों को नोट्स में लाते हैं, उस रानी को ले लेते हैं, रख लेते हैं और उस रानी का क्लिप निकाल कर फिर उस रानी की नुमाइश करते हैं। ये देखो मेरी रानी, आप भी इसको बना लो अपनी रानी। मैंने तो निकाल दिया खुदा के दास को अपने मन से, खुदा की कलीसिया को अपने मन से, खुदा के वचन को अपने मन से। आप भी ये वचन सुनो, इतने बड़े दास ने भी बोल दिया है। अभी क्या सोच रहे हो? मैं निकल आया हूं, तुम भी क्या हो जाओ, निकल जाओ। हालेलुया। 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 ऐसे बहुत से लोगों के पास रानियां हैं इस जमाने में। हालेलुया। बड़ा अपनी रानियों के घमंड करते हैं, रानियों को नुमाइश करते हैं, रानियों की सुनते हैं। हालेलुया। तो ये रानियां मंदिर नहीं बनाने देगी। हालेलुया। मंदिर नहीं बनाने देगी, ये कुछ और ही बनाने के लिए बोल देगी। तो लिखा भी है कि उसने क्या कर दिया, सुलेमान ने उन रानियों के लिए भी क्या बना दिए, उनके मंदिर बना दिए। खुदा के मंदिर के अलावा क्या बना दिए, उनके मंदिर बना दिए। तो अभी ये खुदा के मंदिर में रहने के लायक रहा नहीं। हालेलुया। 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 आप भी अगर ऐसी रानियां रखोगे तो रहोगे नहीं लायक। अगर कोई मेरी सुनने वालों में यहाँ पे कोई ऐसा भाई बहन है, ऐसी कमजोरियां ढूंढ कर दूसरे को बदनाम करने का मन नहीं रखता है, वचन ना सिखाना आता है तो ना सिखाने का कोई आइडिया है, अगर इन लोगों को वचन सिखाने के लिए खड़ा कर दे तो मुंह सूखना शुरू हो जाता है। हालेलुया। कोई बात ही नहीं निकलती, अगर निकलती है वो भी विरोध की निकलेगी खाली। हालेलुया। तो ऐसे लोगों से, ऐसे सुलेमानों से क्या हो जाओ, दूर हो जाओ। हालेलुया। योसिया बादशाह जैसे बनो, जो गिरे हुए मंदिर को क्या कर दिया, बना दिया। आराधना फिर दोबारा उसने क्या कर दी, शुरू कर दी। लेवियों को खड़ा कर दिया, याजकों को खड़ा कर दिया। और वचन में लिखा है लोग रोए, क्योंकि उनको पहले मंदिर की स्थापना का जो दिन था वो याद आ गया, वो हजूरी उनको क्या हुई, महसूस हो गई। हालेलुया। ऐसे जोशिया ढूंढो, सुलेमान जो बुद्धि, ऐसी बुद्धि रखने वाले जो संसार की बातों को ही आगे ला लाकर, संसार की सुंदरता को ही आगे लाकर बढ़ना चाहते हैं, उनसे दूर रहो। हालेलुया। हालेलुया। जोशिया को ढूंढो, नehemiah को ढूंढो, अजरा को ढूंढो, जो रिपेयर करने वालों में हैं। हालेलुया। नहीं तो आपके जीवन में अगर विश्वास में गिरावट है तो ये चांस भी होने वाले हैं, खुदा से भी क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। हालेलुया। अभी आप जैसे वचन सुन रहे हो, वचन समाप्त होता है, अपनी रानियां ढूंढो, उनको कौन से कितनी कीमत दे देकर महल उनको बना के दिए, अलग अलग रूम्स बना के दिए, उनका कौन सा खड़ा किया हुआ है, उसको क्या बोलते थे उन जमाने में, ऊंचे पहाड़ों पर जो खड़े कर देते थे मंदिर हैं, बुत खड़े कर देते थे, उनको ढूंढो। हालेलुया। वो मूर्तियां ढूंढो जो रानियों को महल में अपने रख के उन्होंने मूर्तियां खड़ी की हैं, वो आप भी उनमें सजदा करती तो आपको भी सजदा करने के लिए लेके जाती है। हालेलुया। तो ये किसने ढूंढना है, आप लोगों ने ढूंढना है। हालेलुया। तो ये बातें मैं अपने परिवार को भी कहूंगा, अगर कोई ऐसी रानी है तो निकाल दो। मैं भी अपने में ढूंढूंगा, अगर कोई ऐसी रानी है तो मैं भी उसको क्या करूंगा, निकालूंगा।
वो रानी, उसकी खूबसूरती, उसकी सजावट, उसके टैलेंट से मुझे कोई वास्ता नहीं, जो मेरे परमेश्वर से मुझे क्या कर दे, दूर कर। हालेलुया। हालेलुया। वो मुझसे कितना भी प्यार करती हो, वो मुझे कितना भी लुभाने वाली हो, मैं उसके पीछे जाऊंगा नहीं। हालेलुया। उस रानी रूपी कमजोरी को मैं अपने बीच में रहने दूंगा नहीं। आज ये हमारा समर्पण होना है। हालेलुया। हालेलुया। आज ये सुनने वालों का, सबका ये समर्पण होना है। ऐसी कमजोरियां जिनको आपने रानी बना के रखा है, हालेलुया, और उसके लुभाने के लिए जो खुदा के लिए आपका समय खर्च होना था, वो उसके लिए खर्च कर रहे हो। जो खुदा में एक मंदिर में रह के आपका शुद्धिकरण होना था, उसके पास जाकर अशुद्ध होते जा रहे हो। ऐसी रानियों को क्या कर दो, निकाल दो। हालेलुया। 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 नहीं तो एक दिन आप पर ये इल्जाम आएगा, आप खुदा की चर्च से, उसकी बंदगी से, उसके दासों से, उसकी व्यवस्था से, उससे दूर होने वालों में गिने गए। हालेलुया। 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 तो आइए पांचवी बात हम देखते हैं, स्तुति हो खुदावंद की। पहली बात हमने देखा विश्वास से गिरना क्या है, दूसरी है विश्वास से गिरने के चिन्ह निशान क्या है, तीसरी है विश्वास से गिरने के कारण क्या है, चौथी है विश्वास से गिरने के परिणाम क्या है या नतीजे क्या है। तो पांचवी बात हम देखते हैं विश्वास से गिरने के हल। हालेलुया। हालेलुया। तो अभी इतनी बातें होगी तो हो सकता है आपके दिमाग में भी ये सवाल चल रहा हो, क्या हल होगा भाई। हालेलुया। हालेलुया। कैसे निकलूंगा, कैसे उठूंगा। कलाम बताता है 7 बार भी मेरा धर्मी जन गिर जाए तो मैं उसको क्या कर दूंगा, उठा दूंगा। अगर आप धर्मी हो, अगर आप चुने हुए हो, अगर आप में अभी ये सुनते हुए फीलिंग आ रही है, खुदा आपको उठाने की सामर्थ्य रखता है। चाहे कैसी भी गिरावट में आप गिरे हुए हो, वो उठाने की सामर्थ्य रखता है। चिंता करने की जरूरत नहीं। जिसने अपनी जान दी है वो आपसे प्यार करता है। जो अपने बराबर बैठाने के लिए जिसने इतने युग ले लिए, तेरा इंतजार था इन दिनों में, तेरी ही घटी थी, तू आ जाए तो मैं अपने प्लान को अंजाम दूंगा। तो आज हमारे पास वो हल भी है। हालेलुया। वो हल क्या है, हल। हालेलुया। पांचवी बात है क्या है, विश्वास से गिरने का हल। अभी इसका समाधान देखेंगे, क्या है इसका समाधान, कैसे हम उठ सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो मुझे बहुत आनंद मिल रहा है इन वचनों के जरिए। हालेलुया। आत्मा में एक संतुष्टि आ रही है, एक स्वर्गीय सुख महसूस होता जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। तो आप भी अपने आप में, अगर अपने आप को दीन करके इस समय सुन रहे होंगे, तो खुदा आपके सख्त दिल को तोड़ सकता है। हालेलुया। आपका मन को तोड़ सकता है, ताकि आप अपनी उस भूल की ओर ध्यान दें, ना कि इन बातों की ओर के दूसरों की कमजोरियों को ढूंढना और उनको लेकर बदनाम करना है। हालेलुया। तो हल क्या है, इसका हल है, जो विश्वास से गिर गए उसके उठने का हल ये है, नंबर 1, अपने दोष को स्वीकार कर लो। क्या करना है, दोष को क्या करना है, स्वीकार करना है। हालेलुया। अपने दोष को क्या करना है भाई, स्वीकार करना है। यिर्मयाह 3:13, इसके लिए वचन है यिर्मयाह 3:13। हालेलुया, स्तुति हो। यिर्मयाह 3:13, केवल अपना ये अधर्म मान ले, केवल अपना ये अधर्म मान लें कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से फिर गई। हाँ, कि तू अपने यहोवा परमेश्वर से क्या हो गई है, फिर गई है। मान ले कि मैं क्या हो गई हूं, फिर गई हूं। क्योंकि निशान क्या है, तेरा कलीसिया से मन उठ गया, तेरा दास से मन उठ गया, तेरा खुदा की व्यवस्था से मन उठ गया, तेरा खुदा से मन क्या हो गया है, उठ गया। अपने पति से, परमेश्वर से, जो तेरा सृजनहार है, उससे मन उठ गया। हालेलुया। तो कितना गलत डिसीजन तूने लिया, कितना गंदा काम किया,
कितनी गंदी अभिलाषा में तू गिरी, लेकिन वो प्यार करने वाला परमेश्वर तुझे सुझाव दे रहा है, अगर तू मान ले तो मैं तेरे साथ अपना प्रेम ताजा करूंगा। हालेलुया, ताजा करूंगा मतलब तेरी किसी भी बात को, किसी भी गिरावट को मैं याद करूंगा नहीं। हालेलुया। तो अपने दोष को क्या कर ले, पढ़िए दोबारा। केवल अपना ये अधर्म मान ले, सिर्फ केवल अपना ये अधर्म मान ले कि तू अपने यहोवा, कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से फिर गई और सब हरे पेड़ों के तले, सब हरे पेड़ों के तले इधर उधर दूसरों के पास गई, इधर उधर दूसरों के पास गई और मेरी बातों को नहीं माना, और मेरी बातों को नहीं माना। यहोवा की ये वाणी है, यहोवा की ये वाणी है। हल आ गया ना, क्या कर लो, अपने अधर्म को मान लो, दोष को स्वीकार कर लो, खुदा उठा देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अगर काट दिए गए हो तो उसने ये मानने के लिए आपका जड़ नहीं उखाड़ा है, ऊपर से ये भी काटा है। हालेलुया, हालेलुया। जड़ नहीं उखाड़ा, मानोगे तो फिर एक पेड़ निकलेगा पहले से भी हरा भरा। हालेलुया। एक गलती का अनुभव पाके आगे निकला हुआ जीवन जो है पहले से भी डबल आपका हो जाएगा, लेकिन मानना है। हालेलुया। उस भूल को क्या करना है, स्वीकार करना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो दूसरी बात है, हल दूसरा है पिता के पास लौटना। भूल को क्या कर लेना है, दोष को स्वीकार कर लेना है। दोष को स्वीकार करना क्या है, ये दोष है भाई, तू जो गिर गया है ये क्या है, दोष है, इसको क्या करना है, स्वीकार करना है। तो पिता के पास लौटना है। लूका 15 का 18 आयत, लूका की इंजील 15 अध्याय उसका 18 आयत। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा हालेलुया, और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे पास भाई करण बैठे हैं, मैं यहाँ चाहूंगा कि कोर्स का एक हिस्सा गा दे, ले जावे मैनू भी अपने नाम, अब्बा मेरे आ, एक दुहाई याद है। हालेलुया, हालेलुया। सारे जने बिना ढोलक तो ब्रदर ने मिलके एक छोटा कोर्स गाने और प्रभु दे अगे आज इकरार करते हैं, क्योंकि हल मिल गया पर। हालेलुया, हालेलुया। ताकि आज असीं ये गीत गाउण दे लई अपने आप को तैयार कर लीए। हालेलुया। अब्बा मेरे, अब्बा मेरे यीशु, अब्बा मेरे अब्बा मेरे यीशु, अब्बा मेरे ले जावी मैनू भी अपने नाल, दो तू स्वर्गा तो आवेगा, ले जावी मैनू भी अपने नाल, दो तू स्वर्गा तो आवेगा। अब्बा मेरे गाइए सब लोग जो अभी हाजिर हैं। अब्बा मेरे यीशु, अब्बा मेरे ले जावी मैनू भी अपने नाल, जदों तू स्वर्गा तो आवेगा, ले जावी मैनू भी अपने नाल, जदों तू स्वर्गा तो आवेगा। यीशु मेरे अब्बा तू सहारा मेरा, कोई जीण दा गुजारा मेरा। यीशु मेरे अब्बा तू सहारा मेरा, कोई जीण दा गुजारा मेरा। किते तू भुल ना जावी ख्याल, जदों तू स्वर्गा तो आवेगा, किते तू भुल ना
जावी के आज दो तू सुरेगा तो आवेगा ले जावी मैनू भी अपने नाल दो तू सुरेगा तो आवेगा ले जावी मैनू भी अपने नाल दो तू सुरेगा तो आवेगा जदों तू सुरेगा तो आवेगा जदों तू सुरेगा तो आवेगा हालेलुया हालेलुया धीरा रबाखाश हालेलुया हालेलुया। सो लौट आना है, पिता के पास लौटना है। हल क्या है? विश्वास से गिर जाने का हल क्या है? जो गिर गए हैं उनके लिए हल क्या है? अपने दोष को स्वीकार करना है और पिता के पास लौटना है। लूका 15:18 आए। मैं अब उठकर हाँ। अपने पिता के पास जाऊंगा मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया और है। तेरी दृष्टि में क्या किया है? पाप किया। पाप किया है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। तो क्या करना है? पिता के पास लौट आना है। जिस प्रकार ये जो उड़ाऊ पुत्र था, जो गिर गया था अपने रुतबे से, अपनी दी हुई जिम्मेदारी से, अपने बाप की नजदीकी से, अपने भाई से, हालेलुया, हालेलुया। जो गिर गया था, उजड़ गया, हालेलुया। हालेलुया। उस गिरावट में अभी खुदा ने उसको छोड़ा नहीं, उसको ऐसे ही मारा नहीं, इंतजार किया कि आखिर इसका मन अगर आए तो मैं इसको वापस कबूल करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। तो उसने इकरार किया, पिता से मिलने के लिए लौट आया। हालेलुया। हालेलुया। तो लौटने पर एक वहां पे जश्न मनाया गया। उसकी लुटी हुई अवस्था पहले ठीक की गई, बिखरे हुए बाल दाढ़ी सेट की गई, नहलाया गया, कपड़े पहनाए गए, अंगूठी दी गई और बहुते लोगों को बुलाया गया। देखो ये मेरा बेटा चला गया था, लौट आया, मर गया था, जिंदा हो गया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। तो खुदावन खुदा स्वर्ग में भी आपके लिए ऐसा ही एक आनंद का प्रोग्राम बनाता है जब आप गिरे हुए अवस्था में ये बात के लिए तैयार हो जाते हैं कि मैं अपने बाप के पास वापस जाऊंगा। बहुत निंदा करके देख ली, बहुत बदनामी करके देख ली, बहुत कलीसिया का तिरस्कार करके देख लिया, बहुत दासों के ऊपर दोष लगा के देख लिया, बहुत व्यवस्था का निरादर करके देख लिया, लेकिन इसने तो मेरी दशा का, मेरी जो ब्यूटी थी वो भी खत्म कर डाली। हालेलुया हालेलुया। मेरा ही दिमाग को अपसेट कर डाला, मेरे ही अपने वालों को मेरे से दूर कर डाला। हालेलुया। हालेलुया। मेरे हक की प्रार्थना तक भी दूर हो गई, मेरा प्रार्थना का जीवन भी मिट गया। आज मैं वापस जाऊंगा पिता के पास, दोबारा शुरू करूंगा। हालेलुया हालेलुया। तो तीसरा हल क्या है? गिरने की गहराई को याद करना है। जो गिरावट आई है उसकी गहराई को क्या करना है? याद करना है। हालेलुया रबा सुखोरा रबा। प्रकाशित वाक्य 2:5। गिरने की गहराई को याद करना। पहला अपने दोष को स्वीकार करना है, अगर हल करना है, गिरी हुई दशा से उठना है, बाप के पास वापस आना है, एडजस्ट होना है, तो अपने दोष को स्वीकार करना है, पिता के पास लौटना है और गिरने की जिस स्टेज से आप गिरे हो उसकी गहराई को याद करना है। हालेलुया हालेलुया। पढ़िए। इसलिए स्मरण कर, थोड़ी ऊंची आवाज में, इसलिए स्मरण कर याद कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम
कर पहले के समान क्या कर भाई, काम काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा हाँ, तो मैं तेरे पास आकर आकर तेरी दीवट को हाँ, उसके स्थान से हटा दूंगा। हाँ, तू गिरा है लेकिन तेरा दीवट वहीं पड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। तेरा दीवट हटाया नहीं गया। हालेलुया, हालेलुया। इसी इंतजार में अगर तू उठेगा तो ये दीवट तेरा है, जो इसको तुझे ही सौंपा जाएगा। तेरा हक तुझे ही वापस दिया जाएगा। तेरी रोशनी तुझी में रहेगी, नहीं तो तेरे हिस्से का जो दीवट है दूसरे को दिया जाएगा, स्थान से हटा दिया जाएगा। तुझे मिलने वाला प्रकाशन दूसरा पाएगा, तुझे मिलने वाला रुतबा दूसरा पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए क्या कर, गहराई से गिरने की गहराई को क्या कर, याद कर। याद करके तेरी कलीसिया में कैसी स्टेज थी, कलीसिया में तुझे कितना सम्मान मिला, कितना आदर दिया गया, कितना वचन मिला, कितना प्रकाश मिला, कितने लोगों ने तेरे लिए कीमत दी। हालेलुया, हालेलुया। और किस प्रकार खुदा तुझसे बातें करता रहा, तेरे जीवन को बनाता रहा, तुझे ऐसी गवाही के लिए इस्तेमाल करता रहा कि तू औरों को भी उसके पास लेकर आ सके। हालेलुया। हालेलुया। उस गहराई को याद करना है, उसके लिए फीलिंग आना है, उसके लिए दुख आना है कि मैं कहां से गिरा हूं। तो बेटे ने, उजाड़ू ने भी देख लिया था कहां से गिरा। कहता मेरे बाप के घर में तो मेरे नौकरों के पास अच्छा भोजन है। हालेलुया। याद किया उसने उस गहराई को। हालेलुया। और ये भी मान लिया कि अभी मैं उस स्थान में नहीं शामिल किया जाऊंगा, लेकिन मैं वापस जाऊंगा, पिता को बोलूंगा नौकरों के समान मुझे क्या कर ले, रख ले। लेकिन उसको नहीं पता था उसका पिता कितना दयालु है, कितना सब्र वाला है। उसके पिता के पास अपना हक भी है जो वो तुझे दे सकता है। वो तेरे भाई का हक छीन कर नहीं, जो बड़ा है उसका हक छीन कर तुझे नहीं देगा, उसमें से बांट के तुझे नहीं देगा, अपना हक देगा। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए जो गिर गए हैं उनको गहराई को याद करके वापस आना है। तो आप देखोगे, गिरकर वापस आओगे तो देखोगे आपका समाधान वहीं है। हालेलुया। आपके लिए प्रकाशन वहीं पे इंतजार कर रहा है, आपके लिए रोज मिलने वाला प्रकाश वहीं पर है। हालेलुया, हालेलुया। तो चौथी बात, हल देख रहे हैं, फिर इसके बाद कल देखेंगे। अभी हल देखेंगे, फिर कल देखेंगे, लेकिन कल जो देखेंगे वो पवित्र आत्मा का फल देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। कल विषय क्या रूप ले लेगा, पवित्र आत्मा का फल। अभी विश्वास से गिरने का हल भी दे दिया। तो हल में चौथी बात क्या है, अपने मन को शुद्ध करना है। क्या करना है जी, अगर गिरावट से उठना है, जो विश्वास से गिर गए हो, उठना है तो क्या करना है, मन को क्या करना, अपने शुद्ध करना है। याकूब 4:8। बस एक वचन और है, फिर उसके बाद हम प्रार्थना करते हैं। मैं इस विषय को, 5वें हिस्से को, विश्वास के हल को, गिरने के हल को, आगे सेशन जो शाम को लेंगे इसको मैं रिपीट करके आगे फलों में आऊंगा। हालेलुया। तो आपने देख लेना है, आगे जो बहुत खास विषय आने वाला है शाम को, आत्मा का फल। हाँ, परमेश्वर के निकट आओ। हाँ, निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। आओ, आएगा वो भी निकट तुम्हारे। हाँ, हे पापियों, हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, शुद्ध कर लो। और गिरावट आने के कारण पाप में गिर गए हो आप, तो प्रभु कहता है, हे पापियों, अपने हाथों को क्या कर लो, शुद्ध करो, शुद्ध करो। और हे दो चित्ते लोगों, हे दो चित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो, अपने हृदय को क्या करो, पवित्र करो। अपने मन को क्या करो, शुद्ध करो। मन को शुद्ध करने का मतलब, जिन बातों ने, जिन कमियों ने, जिन दोषों ने आपको गिराया है, अभी उनको गिरा दो। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को उन दोषों से क्या कर लो, धो लो, शुद्ध कर लो। शुद्ध करना है, ये हल है चौथा।
विश्वास से गिरने का चौथा हल क्या है? क्या कर लो? अपने आप को शुद्ध कर लो। पांचवी बात, प्रभु के सामने नम्र हो जाओ। क्या होना है भाई? प्रभु के सामने नम्र होना है, दीन हो जाना है। दूसरा इतिहास 33 का 12 आयत। फिर प्रार्थना करते हैं। पढ़ दो, फिर इस पे विचार रात को ही करेंगे। इसको विचार करके फलों में जाएंगे। तब संकट में पड़कर हाँ। वह अपने परमेश्वर हाँ। यहोवा को मानने लगा हाँ। और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के समान हाँ। बहुत दीन हुआ हाँ। और उससे प्रार्थना की। हाँ, दीन हो गया और प्रार्थना की। इस बात पर हम मनन करेंगे। टाइम हो गया प्रार्थना। खुदावन खुदा धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए। बैठकर जब तेरे वचन पर मनन हुआ है खुदावन, मैं प्रार्थना करता हूँ विश्वास से, अगर कोई मेरा भाई, कोई बहन, कोई रिश्तेदार, कोई कलीसिया का मेंबर, कोई प्रार्थना योद्धा, कोई भी इवेंजलिस्ट के रूप में काम करने वाला कोई भाई बहन अगर गिर गया है, तो इन वचनों पर ध्यान करते हुए उसके पास हल पहुंचा दिया गया है। वो अगर ये काम कर ले तो हल हो जाएगा। खुदा उसे दोबारा कबूल करेगा। प्रभु रहम कर देना, यीशु मसीह के नाम में आमीन।